निर्बल सहाय, कोई भी निर्बल की सहायता नहीं करता। सारी दुनिया के जो सहायक हैं वो सबल के सहायक हैं। कारण क्या है? हवा जब चलती है, आग जल रही है उसको तो और ज्यादा प्रज्वलित करती है, लेकिन दीपक जल रहा है उसको क्या करती है? बुझा देती है। आग तो आग ही है ना, हवा और आग दोनों वही हैं, लेकिन आग को, जो प्रबल आग है उसको तो हवा प्रज्वलित करती है और कमजोर आग है उसको बंद कर देती है। इसलिए आप ये सोचना मत कि सारे सहयोग कर देंगे, सहयोग लेना पड़ता है, खुद के भीतर ताकत जगानी पड़ती है। कामयाबी मिले कि नहीं मिले, काबिलियत ऐसी बनाइए कि लोग आपकी तरफ देखें कि हाँ ये व्यक्ति काबिल है। समय नहीं मिला कोई बात नहीं, कभी देरी से भी कुछ चीजें आ सकती हैं, लेकिन काबिलियत आ गई, कामयाबी उसके पीछे आकर के रहेगी। आप लोग अपने आप को काबिल बनाइए। इस शिक्षण संस्थान में मैं इतना आपसे निवेदन करता हूं इस बिहार पर, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से रामस्वरूप जी को जानता हूं। ये ऐसा व्यक्ति है जो धोखा नहीं कर सकता, चीटिंग नहीं कर सकता। हो सकता है इनके प्रयास में कहीं कमी रह सकती है, लेकिन इनके प्रयास में आपके साथ में धोखा नहीं हो सकता, ये मैं कह सकता हूं। इसलिए आप इनसे जुड़िएगा, और जुड़ करके क्या होता है, बिहारी ने लिखा कि जिस व्यक्ति को प्यास लगी हुई होती है उसको 1 लोटा पानी चाहिए होता है, और वो 1 लोटा पानी के लिए कुएं के पास जाए कि बावड़ी के पास जाए कि तालाब के पास जाए, अति अगाध अति अवथरो नदी कूप सरवाए, सो ताको सागर जहां जाकी प्यास बुझाए। उसके लिए तो वो समुद्र है जहां जिसकी प्यास बुझ जाए। और आप लोगों की जितनी ज्ञान की क्षुधा है वो ज्ञान की प्यास यहाँ बुझाने वाले लोग हैं, और वो लोग आप लोगों को उस बात के लिए तैयार कर सकते हैं जो आपने टारगेट लिया है। भटकने का कोई उद्देश्य नहीं है। हम दिल्ली जाएं कि जयपुर जाएं कि सीकर जाएं कि कोटा जाएं, आपको जब यहाँ पर ये चीजें मिल रही हैं, अशोक जी ने ठीक पीड़ा जाहिर की, हम बेटे बेटियों के बाप हैं, उनको ये चिंता रहती है हमारी बेटी को कहाँ भेजें, किस जगह पर भेज के आश्वस्त हो सकते हैं। डॉक्टर साहब विराजमान है, समाज के प्रतिनिधि भी बैठे हैं। एक बात और कह करके वाणी को विराम देता हूं। हम लोगों को ये फख्र है कि हम शिक्षक हैं। शिक्षक होने के नाते मन में गर्व करते हैं। क्यों करते हैं? आज भी यदि समाज में विश्वास किसी पर है तो वो शिक्षक पर है। ये इतने गार्जियन बैठे हैं, अपनी बेटियों को 16, 17, 18, 20 साल की बेटी को घर से सुबह 9 बजे वो निकलती है और शाम को 6 बजे तक भी घर नहीं जाए तो चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ने गई है। यदि वो थाने गई हुई होती, घर वालों को चिंता होती, कलेक्टर से मिलने जाती तब भी चिंता होती। ये विश्वास शिक्षकों ने बना करके रखा है। इसलिए मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से कहना चाहूंगा, समर्पण पूरे आपके इस विभाग से, पूरे सभी शिक्षक बंधुओं से, हमारे पास में, शिक्षक के पास में सिवाय चरित्र के कोई दूसरी ताकत नहीं है। हमारे पास ये ताकत है, इसको बचा करके रखिए, इसको बना करके रखिए। अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं, अच्छा दिखना भी चाहिए। इसलिए मात्र अच्छे बन करके रह जाएं ठीक नहीं, अच्छा दिखें, सबको बताएं कि हम अच्छे हैं। आपके आचरण से ऐसा झलकना चाहिए। ये बेटे बेटियां जो यहाँ पर आते हैं, आपसे भी निवेदन करता हूँ, हर व्यक्ति का अपना एक पर्सनल जोन है, एक पर्सनल दायरा है, निजी क्षेत्र है। मैं जहां खड़ा हूं, मेरे आसपास के 2 फीट के दायरे में कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, ये तय है। इसलिए हमारी बेटियां विशेष रूप से ध्यान रखें। आपसे बात करते समय कौन व्यक्ति कितनी नजदीकी से, आपकी माँ कहाँ खड़ी हो सकती है, आपके पिता आपके कितने पास खड़े हो सकते हैं, आपका छोटा भाई कितना पास में खड़ा हो सकता है, आपकी बहन कितने पास में खड़ी हो सकती है, इसके दायरे हैं। उस दायरे को छेदने की जो कोशिश करता है, तुरंत उस व्यक्ति को टोकिएगा। हम लज्जा नहीं करनी है, इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है कौन क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। आपके यदि पर्सनल दायरे में भूल से आए कि जानबूझ करके आए, उस व्यक्ति को तुरंत टोकिएगा। तुलसी ने कहा कि तर्जनी अंगुली, इसका नाम क्या है? तर्जनी है, और ये तर्जनी तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। तान करके कह दीजिएगा, आप भूल से आए कि गलती से आए, दोबारा इस दायरे में आने की कोशिश मत करिएगा। ये कहना सीखिएगा। अपने टारगेट को तय करें। जिस संस्थान में आते हो उस संस्थान की पवित्रता को बना के रखें। अपने परिवार की आशाओं अपेक्षाओं को ध्यान में रख करके चलें, क्योंकि पूरा परिवार आपकी तरफ देखता है। समाज की साख आपसे जुड़ी हुई है। ये जो उथल पुथल का दौर है ना, आप लोगों का जो ये लाइफ का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें बहुत सी उथल पुथल होती है। शारीरिक विकास होता है इतना ज्यादा प्रबलता से, उतना प्रबलता से मानसिक विकास होता नहीं है। इसलिए शरीर की हलचलें आपको परेशान करती हैं। निवेदन रहेगा, हम लोगों का अनुभव है इस बात का, आप इस एक दौर को, 2-3 साल के दौर को
बांध करके रख लीजिएगा, इसमें पढ़ना होता है। आप लोगों को एक सूत्र देता हूँ, कोचिंग में तो पढ़ाते ही हैं। अशोक जी ने कहा कि ये सरकारी संस्थान या जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनमें कुछ कमी रहती है तो यहाँ आते हैं। मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ, वो ये है कि शिक्षण संस्थान पर्टिकुलर किसी एक कोर्स के लिए होते हैं, उसमें इस कोर्स की बात नहीं होती है। जब जब हमें कुछ अतिरिक्त चाहिए होता है तो अतिरिक्त समय देना होगा, अतिरिक्त संस्थान में जाना होगा, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर आना है। आप ये देखिए, जिस परीक्षा के लिए आपने फॉर्म भरा है, जिसके लिए आवेदन किया है, जिसकी तैयारी के लिए आपने मन में सोचा है, पहला काम है उस परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। कौन परीक्षा दे सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, अर्हता क्या है, उसके बाद कौन सा संस्थान है जो करवाता है, कितने फॉर्म भरे गए हैं, पाठ्यक्रम क्या है, पेपर किस तरह का आता है, पिछले 10 साल के प्रश्न पत्र, 10 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र कौन से हैं, उनको आप हल करके देखिए। ये किसी पर डिपेंड होने वाला काम छोड़ दीजिए, हमें प्रतिस्पर्धा में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखनी है, गला काट नहीं। यदि लाइन को छोटा करना है तो अपनी वाली लंबी बनाइए, उसको तोड़ने की कोशिश मत करिए। अपने आप को ऐसा तैयार करिए कि हम पूरी जानकारी रखें और उस जानकारी के आधार पर एक टारगेट लेकर के चलिए। पहला उद्देश्य यह है, मैंने रेलवे में फॉर्म भरा है कि मैंने पटवारी का फॉर्म भरा है कि मैंने टीचर का भरा है, उस परीक्षा में सफल होना है मुझे किसी भी तरीके से। और मान लीजिए पहली बार में सफलता नहीं मिली तो फिर रोक हो करके पीछे नहीं हट जाना है। एक बार सफलता नहीं मिली तो बताती है कि हमें रिवाइव करना है, अपने आप को मूल्यांकन करके दूसरी बार तैयारी ज्यादा करनी है। बाल कवि बैरागी ने लिखा कि एक दीपक ने अपने जीवन में सोचा कि मुझे रोशनी देनी है और गढ़ा गया, अपना जीवन पूरा हुआ, बत्ती रखी गई, तेल रखा गया, माचिस से जलाया गया, लेकिन जला नहीं, रोशनी नहीं दे पाया तो रोने लगा।